students. Today we will read the first chapter of Geography of Class 6 and the chapter is the Earth in the Solar System. इस चैप्टर में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ के बारे में, जो कि हमारा प्लैनेट है जहाँ पर हम रहते हैं, उस बारे में पढ़ेंगे. हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. सनसेट के बाद आसमान देखने में बहुत अच्छा लगता है. वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. जब सनसेट हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे जब अंधेरा होने लगता है तो जो स्टार्स निकलते हैं वो एक या दो करके निकलना स्टार्ट होते हैं. सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. और धीरे धीरे स्टार्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. और उसके बाद इतने स्टार्स हो जाते हैं कि उन्हें काउंट करना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए. द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. सम आर ब्राइट अदर्स डिम. पूरा का पूरा आसमान जो है वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है. उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं और कुछ डिम होते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा तेज लाइट नहीं होती. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स. और देखने में ऐसा लगता है कि पूरे आसमान में डायमंड्स चमक रहे हैं. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. वो सभी जगमगाते हुए दिखते हैं. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. लेकिन सभी के सभी स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, जगमगाते नहीं हैं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस. जैसे कि मून रहता है, उसकी जो लाइट रहती है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें ट्विंकलिंग नहीं होती है, जगमगाहट नहीं होती है. वैसे ही कुछ स्टार्स भी होते हैं जो एक ही लाइट से चमकते हैं. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अलावा, इन स्टार्स के अलावा हमको मून भी दिखाई देता है. इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशंस. ये अलग अलग दिन में हमको अलग अलग शेप्स में, अलग अलग पोजीशन में दिखाई देता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. हमको महीने में एक बार पूरा चांद दिखता है जिसको हम फुल मून कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं. अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. और उससे 15 दिन बाद, फुल मून के 15 दिन बाद हमको आसमान में चांद नहीं दिखता है, जिसको हम न्यू मून नाइट या अमावस्या बोलते हैं. उस दिन बहुत अंधेरा होता है. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. और उस रात को हमको आसमान बहुत साफ दिखाई देता है. डू यू वॉन्डर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमको दिन के समय में ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्टार्स वगैरह है या मून है, ये सूर्य की रोशनी में हमको दिखाई ही नहीं देते, जिसकी वजह से दिन में हमको ये ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो मून हो चाहे वो स्टार्स हो, वो दिन में नहीं दिखते हैं. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमको स्काई में दिखते हैं, जितने भी हेवनलीज बॉडीज होते हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. चाहे वो सन हो, मून हो, स्टार हो और एस्ट्रोराइड, मीटियोराइड, प्लैनेट्स, ये सभी के सभी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं. जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट होते हैं जो आसमान में होते हैं, स्पेस में होते हैं, वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है और उनमें अपनी हीट होती है. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. वो गैसेस से बने होते हैं जिसकी वजह से वो गर्म होते हैं. दे हैव दियर ओन हीट एंड लाइट. इनमें अपनी गर्मी होती है, अपनी रोशनी होती है. विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स. जो कि ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं हीट और लाइट. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. द सन इज अ स्टार. और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनमें अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, वो गैसेस से बने होते हैं, वो स्टार्स कहलाते हैं. और हमारा सन भी एक स्टार है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन. जो रात में हमको स्टार्स दिखाई देते हैं वो भी हमारे सन के जैसे ही होते हैं. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. जैसे बाकी स्टार होते हैं वैसे हमारा सन है, लेकिन बाकी के स्टार्स की हीट हमको फील नहीं होती, उनकी लाइट हमको महसूस नहीं होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सभी स्टार्स हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से हमें उनकी हीट और लाइट उतनी फील नहीं होती जितनी हमको सन से फील होती है.
जो स्टार्स होते हैं वो एनर्जी कैसे रिलीज करते हैं? जो स्टार्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस को हीलियम में कन्वर्ट करके एनर्जी रिलीज करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से देखा जाएगा तो वो हमको छोटा ही दिखेगा। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हम किसी एयरपोर्ट पे होते हैं तो एरोप्लेन हमको बहुत बड़ा दिखता है, वही एरोप्लेन जब उड़ रहा होता है तो हमको बहुत ही छोटा दिखता है। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है स्टार्स के साथ कि वो है तो बहुत बड़े, लेकिन हमारे और उन स्टार्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वो हमको बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. रात में जब हम आसमान में देखते हैं तो इस कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ स्टार्स मिलके कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, और यही पैटर्न जो स्टार क्रिएट करते हैं यही पैटर्न कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। ऐसा ही एक कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है अर्सा मेजर, जिसको हम बिग बियर भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तर्षि, सप्त 7 ऋषि सेजेस। और इनमें एक जो आसानी से देखा जाने वाला कॉन्स्टिलेशन है उसका एग्जाम्पल है सप्तऋषि, जिसमें सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजेस। जो सप्तऋषि है वो अर्सा मेजर का ही पार्ट है, जिसे हम स्मॉल बियर भी कहते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। जो सप्तऋषि है वो 7 स्टार्स का ग्रुप होता है और ये अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक पार्ट है। सप्तऋषि को स्मॉल बियर भी कहा जाता है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो you more stars, planets and constellation in the sky. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. पुराने समय में जबकि घड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी, कंपास वगैरह नहीं हुआ करता था, तब रात में लोग स्टार्स को ही यूज करते थे डायरेक्शन को पता करने के लिए। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार है, जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं या हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं, उससे हमको नॉर्थ डायरेक्शन पता चलती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। नॉर्थ स्टार को ही हम पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। यह आसमान में हमेशा एक ही पोजीशन में निकलता है, एक ही डायरेक्शन में निकलता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। और पोल स्टार की लोकेशन को हम सप्तऋषि की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? लुक एट द फिगर 1.1. यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। सप्तऋषि में जो पॉइंटर स्टार्स होते हैं, अगर उनको ज्वाइन करते हुए एक सीधी लाइन खींची जाए तो वो आगे जाकर जिस ब्राइट स्टार से मिलती है वो नॉर्थ स्टार होता है या पोल स्टार होता है। यहाँ पर देखिए सप्तऋषि मंडल भी दिया गया है। ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं या स्मॉल बियर बोलते हैं, जो कि अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है। जो आगे के 2 स्टार्स होते हैं इनको पॉइंटर स्टार्स बोलते हैं। अब अगर कोई पर्सन देख रहा है तो इन 2 स्टार्स के सीधी डायरेक्शन में जब देखेंगे तो आगे जाकर यही स्टार एक ब्राइट स्टार से मिलते हैं। वो जो ब्राइट स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और नॉर्थ स्टार होता है। तो इस तरह से हम सप्तऋषि की हेल्प से नॉर्थ स्टार को फाइंड कर सकते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज में अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। वो स्टार्स की लाइट से चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसी बॉडीज, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जिनमें अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, जो कि स्टार से लाइट की वजह से साइन करते हैं, वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। जो प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना है और प्लैनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर्स, भ्रमण करने वाले। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसका नाम अर्थ है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और हमारी अर्थ को जो लाइट और हीट मिलती है वो सन से मिलती है, क्योंकि प्लैनेट्स में अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। तो हमको जो लाइट मिलती है वो हमारे स्टार से मिलती है, सन से मिलती है। विच इज आर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारी अर्थ का नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, से द मून,
इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम अर्थ को काफ़ी दूर से देखेंगे, मान लीजिए कि अगर हम मून से अर्थ को देख रहे हैं तो ये भी हमें मून के जैसे ही चमकती हुई दिखेगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। और जो मून है जिसको हम देखते हैं, हमारी अर्थ को जो रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, वो सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। जो मून है ये हमारी अर्थ का सैटेलाइट है और हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ के अलावा बाकी जो भी प्लैनेट्स हैं वो भी सन से ही हीट और लाइट प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव दियर मून्स टू, और उनमें से भी कुछ के मून्स होते हैं। सिर्फ 2 प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनके मून्स नहीं है, बाकी सभी प्लैनेट्स के मून्स होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट में दिया गया है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इन सभी प्लैनेट्स के चारों तरफ रिंग होते हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, और ये जो रिंग्स होती हैं वो स्मॉल डेब्रिस से बनी होती है। इसमें होता क्या है, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होती है, रॉक पार्टिकल्स होते हैं, इन सभी चीज़ों से मिलकर ये रिंग्स बने होते हैं। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, और इन रिंग्स को पावरफुल टेलीस्कोप की हेल्प से अर्थ से भी देखा जा सकता है। वैसे जो लास्ट के 4 प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों प्लैनेट्स को रिंग प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके चारों तरफ रिंग्स पाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।